चांद पर इंसानी बस्ती। चांद, जिसे हम भारतवासी अक्सर चंदा मामा कहकर भी बुलाते हैं, वो हमेशा से ही हम पृथ्वी में रहने वाले लोगों को आकर्षित करता रहा है। आपको बता दें, चांद पृथ्वी का सबसे नजदीकी आकाशीय पिंड है, जिसके बारे में हम पृथ्वीवासी हमेशा से ही नई नई चीजें जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन नासा के मून मिशन के बाद एक ऐसी चीज सामने आई है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि चांद पर भी इंसानी बस्ती बनाई जा सकती है। तो क्या नासा की ये बात सच है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है? आज की वीडियो में हम हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमें ये कमेंट में बताना कि अगर ये पृथ्वी तबाह हो जाएगी तो आप चांद और मंगल जैसी जगहों पर जाकर रहना पसंद करेंगे या फिर पृथ्वी के साथ ही तबाह हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जवाब देना। दोस्तों, पृथ्वी में चांद हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी चांद की अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि जब पृथ्वी के लोगों ने अंतरिक्ष के बारे में जानना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी नजर चांद पर ही डाली। चांद पर कदम रखने वाले पहले शख्स नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद कई सारे एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए और उन्होंने वहां से कुछ ऐसी जानकारियां ढूंढ निकाली जिसके बेसिस पर अंतरिक्ष के बारे में बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। और यही वजह कि स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए चांद अंतरिक्ष यात्रियों की पहली पसंद रहने वाला है। हालांकि कई सारे वैज्ञानिक सौर मंडल के लाल ग्रह यानी मंगल पर भी इंसानी दुनिया बसाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन नासा का कहना है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, जबकि चांद के बारे में इंसानों को काफी कुछ पता चल चुका है। लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले और इस दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक एलन मस्क का कहना है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। मात्र कुछ ही सालों में हम इंसान मंगल ग्रह पर इंसानी दुनिया बसा पाएंगे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एलन मस्क कहते हैं कि उनकी कंपनी स्पेस एक्स का मिशन है 2024 तक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह तक पहुंचा देंगे। एलन मस्क का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये बात सच हुई तो आने वाले 2 सालों में नासा के एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है, क्या नासा के एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर पहुंचते ही वहां इंसानी बस्ती बनाना शुरू कर देंगे? तो क्या दोस्तों, अगर एलन मस्क ऐसा करने में कामयाब हो भी जाते हैं, तब भी अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाकर रहना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अंतरिक्ष में न जाने किस मोड़ पर कौन सा अनजान खतरा इंतजार कर रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर इंसानों को बसने में लाखों करोड़ों साल लग गए। ऐसे में किसी नए ग्रह पर जाकर रहना शुरू कर देना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, सालों की रिसर्च लगेगी, ताकि किसी भी दूसरे ग्रह पर जाने के बाद कोई तकलीफ ना हो। हम सभी जानते हैं मंगल ग्रह पर वातावरण हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा अलग है। वहाँ ऐसी बहुत सी नई चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा जो हमने पृथ्वी पर महसूस भी नहीं की। इसके लिए भले एलन मस्क एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर पहुंचा दे, लेकिन वहां पर इंसानों का इतनी जल्दी बसेरा कर पाना मुश्किल है। और इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए वैज्ञानिक सूर्यमंडल के दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने से पहले पृथ्वी के उपग्रह चांद पर अपना स्थायी बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार चांद पर अपना स्थायी बेस बना लिया जाए तो भविष्य में आने वाले स्पेस मिशन को चांद से ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे हम इंसानों को अंतरिक्ष के बारे में और अच्छे से जानने समझने का मौका मिलेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसको साल 1990 में पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया गया, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से अपने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है, और ऐसी बहुत सी जानकारियां मिली है जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपको मालूम है हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में क्यों स्थापित किया गया था, जबकि इसको पृथ्वी पर स्थापित करके यूनिवर्स का अध्ययन किया जा सकता था? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। असल में पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस में आने वाली कुछ लाइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्पेस के बारे में ठीक तरह से जानकारी नहीं मिल पाती। और इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए वैज्ञानिकों ने आज से लगभग 3 दशक पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपर स्थापित किया, और वैज्ञानिकों का ये आइडिया काम कर गया, क्योंकि इस टेलीस्कोप ने उन्हें स्पेस के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है।
अब आप खुद ही सोचकर देखिए, अगर भविष्य में वैज्ञानिक चांद के ऊपर अपना अस्थायी बेस बनाने में सफल हो जाते हैं तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे कई गुना बड़े टेलीस्कोप को चांद पर असेंबल करके स्थापित किया जा सकेगा, क्योंकि टेलीस्कोप के लेंस का डायमीटर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा गहराई से ब्रह्मांड का अध्ययन किया जा सकेगा। और चांद पर एटमॉस्फेयर न होने की वजह से प्रकाश को टेलीस्कोप तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां ऐसी कोई भी चीजें वातावरण में मौजूद नहीं होंगी जो प्रकाश यानी लाइट को टेलीस्कोप तक पहुंचने से रोकेंगी। और ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि टेलीस्कोप का मेंटेनेंस भी अच्छे तरीके से किया जा सकेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी या खराबी देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बेहतरीन चीज तो यह है कि चांद पर स्थायी बेस होने की वजह से दूसरे ग्रहों के लिए चांद से ही उड़ान भरी जा सकेगी। अब अगर पृथ्वी से उड़ान भरी जाए तो दूसरे ग्रह तक पहुंचने में समय भी लगता है और ईंधन भी खर्च होता है, जिसकी वजह से ये स्पेस प्रोजेक्ट महंगे हो जाते हैं। लेकिन अगर चांद पर स्थायी बेस बना दिया जाएगा तो बहुत ही कम ईंधन में बिना ज्यादा वक्त गंवाए आसानी से दूसरे ग्रहों तक पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि चांद की एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके कारण किसी भी मिशन में काम आने वाली ऊर्जा की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि कई सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद के पोल पर जमी हुई अवस्था में पानी मौजूद है, जिससे चांद पर पानी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो क्यूब्स के अंदर सही वातावरण बनाकर चांद पर खाना भी उगाया जा सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक आसानी से चांद पर रह सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में आम इंसान भी चांद पर इंसानी बस्ती बनाकर रहना शुरू कर सकते हैं। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तभी तो चांद पर रहने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन वहां पर हमारी सेहत को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि चांद पर कम ग्रेविटी और रेडिएशन दोनों का ही सामना करना पड़ेगा, जिसके हम इंसानों को बिल्कुल भी आदत नहीं है। हालांकि अगर वहां बड़े बड़े क्यूब्स बना दिए जाएं, उनके अंदर हम रहें तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इन सब चीजों में पहली बात तो बहुत समय जाएगा और दूसरी बात बहुत खर्चा लगेगा। ऐसे में अगर आने वाले समय में वैज्ञानिक चांद पर स्थायी बेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ वही लोग जा पाएंगे जिनके पास खूब सारा पैसा होगा। यानी जिस तरह लोग अभी छुट्टियां मनाने दुबई, लंदन, पेरिस जैसी जगहों पर घूमने जाते हैं, ठीक उसी तरह आने वाले समय में लोग छुट्टियां मनाने के लिए चांद पर घूमने जाएंगे। और अगर एलन मस्क का सपना पूरा हो गया और कुछ ही सालों में हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मंगल ग्रह पर भी लोग अपना बसेरा बनाने पहुंच सकते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे आखिर ये सब होगा कब? तो दोस्तों, इस बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 1 दशक के अंदर ही हम चांद पर स्थायी बेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि एलन मस्क कहते हैं कि कुछ ही सालों में हम चांद के साथ साथ मंगल ग्रह पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन बीते हुए कुछ साल दुनिया के लिए कितने मुश्किल रहे हैं ये तो हम सभी को मालूम है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि आने वाले दशक के अंदर ये सब कुछ हो पाएगा। लेकिन हाँ, हम दावे के साथ कह सकते हैं 2050 तक इंसान ये उपलब्धि जरूर हासिल करेगा और वो पृथ्वी के बाहर की दुनिया में कदम रख लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप मंगल या फिर चांद पर जाना चाहेंगे या फिर पृथ्वी पर अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे? कमेंट में हमें बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।